Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we're going to learn about the anatomy and physiology of the large intestine, which include introduction, parts and structure of the large intestine, sphincter present at the anal canal, and at the end functions of the large intestine. So we will start from some basic introduction. The large intestine is responsible for processing indigestible food material after the absorption of nutrients in small intestine. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो फूड मटेरियल है वो उसका डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो इनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाता है, जहाँ से जो भी प्रोसेस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सीकम एंड एंड्स एट द रेक्टम। सो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है ऑन एवरेज 1.5 मीटर की होती है एक एडल्ट की बॉडी में, जो कि सीकम से शुरू होता है और ये रेक्टम पर एंड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन सराउंड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सेंटर में प्रेजेंट होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है। सो इंटेस्टाइन को डायमीटर के बेसिस पे सेपरेट किया गया है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ 4 कोलन विच इंक्लूड सीकम। सीकम के अलावा इसके अंदर 4 कोलन होते हैं जो कि है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 7 पार्ट्स जो कि है सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनल, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट जो है वो ओपन होता है और फूड को यहाँ पे ट्रांसफर करता है। सो इलियम और सीकम के बीच में एक वेल्व होती है जिसको कहते हैं इलियोसिकल वेल्व। जब फूड इलियम से सीकम के अंदर मूव करता है तो ये वेल्व जो है वो ओपन हो जाती है और एक बार जब फूड सीकम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो ये वेल्व वापस क्लोज हो जाती है। तो ये इलियोसिकल वेल्व का फंक्शन होता है। नाउ सीकम के बाद आता है असेंडिंग कोलन, जो कि कोलन का अपवर्ड मूव होता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स कोलन, जो कि हॉरिजॉन्टल मूव होता है। डिसेंडिंग कोलन, जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ये डाउन साइड का मूव होता है। नाउ 4th नंबर का जो कोलन है वो सिग्मोइड कोलन, जिसका शेप अल्फाबेट एस की तरह होता है, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। एट द एंड रेक्टम एंड एनल कैनल। एनल कैनल को यहाँ पे एनस भी कहते हैं। सो फर्स्ट वन इज द सीकम। इट इज अराउंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग डाउनसाइड पार्ट ऑफ द कोलन। अपेंडिक्स इज कनेक्टेड टू सीकम। सो जो सीकम होता है वो कोलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का डाउनसाइड पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, जिससे कि एक एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा होता है जो कि है अपेंडिक्स, जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी में इसका कोई भी यूज नहीं होता और डाइजेशन के प्रोसेस में भी इसका यूज नहीं होता, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। कुछ कंडीशन में इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी में पेन होता है और उस कंडीशन में इसको बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है सर्जरी के थ्रू। So that is the appendix and cecum. Next is the ascending colon. It is 15 to 20 centimeter long. Starts at the cecum to hepatic flexure. जो ascending colon होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि सीकम से शुरू होकर हेपेटिक फ्लेक्चर तक रहता है। हेपेटिक फ्लेक्चर को यहाँ पे राइट कोलिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। हेपेटिक जो वर्ड होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है, इसलिए सो इसको यहाँ पे हेपेटिक फ्लेक्चर इसलिए कहा गया क्योंकि राइट कोलिक फ्लेक्चर के बैक साइड में यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यहाँ पे हेपेटिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स कोलन। इट स्टार्ट फ्रॉम द हेपेटिक फ्लेक्चर टू स्प्लेनिक फ्लेक्चर। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ड्यूडिनम, स्टमक एंड स्प्लीन। सो हेपेटिक फ्लेक्चर से राइट कोलिक फ्लेक्चर या स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक ट्रांसवर्स कोलन जो है वो रहता है। इसको यहाँ पे स्प्लेनिक फ्लेक्चर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट होता है और इसका दूसरा नाम होता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। नाउ डिसेंडिंग कोलन।
it is 25 to 30 centimeter long, present at the left side of the body. So descending colon जो होता है वो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. मीन्स असेंडिंग कॉलन जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है और डिसेंडिंग कॉलन जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. सो डिसेंडिंग कॉलम्स की जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. उसके बाद आता है सिग्मोइड कॉलन. इट इज एस शेप्ड ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट एंड्स एट द रेक्टम. सो डिसेंडिंग कॉलन जहाँ पे शुरू होता है वहां से सिग्मोइड कॉलन जो है वो शुरू हो जाता है जिसकी लंबाई होती है अराउंड 40 सेंटीमीटर. और सिग्मोइड कॉलन का जो शेप होता है वो अल्फाबेट एस की तरह होता है और इसकी लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर तक रहती है जो कि रेक्टम पर ये एंड हो जाता है. नाउ रेक्टम, इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब. इट एंड्स एट द एनस. सो सिग्मोइड कॉलन जहाँ पे एंड होता है वहां पे रेक्टम शुरू होता है और ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एनल कैनल तक रहती है. एट द एंड एनल कैनल इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल. सो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनल के थ्रू या एनल कैनल या एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है या बाहर निकल जाता है. नाउ एनल कैनल के अंदर दो टाइप के स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन द एनल कैनल जिसमें से फर्स्ट होता है इंटरनल स्फिंक्टर. सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर. इंटरनल स्फिंक्टर इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर एंड कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS. सो इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो स्मूथ मसल फाइबर का बना हुआ होता है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है. मीन्स एक जो भी मैसेज जनरेट होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू तब ये स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो जाएगा और फूड का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डाउन साइड मूव करने लग जाता है. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर. इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड ह्यूमन कैन कंट्रोल इट वॉलंटरी. सो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है जो कि ओपन हो जाता है जब भी ह्यूमन उसको प्रेशराइज करे या जब वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू उसकी अंदर की तरफ से प्रेशर जनरेट होता है तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो ओपन होने लगता है. सो इनकी सिचुएशन ये कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं वो आप देख सकते हैं. इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ सिचुएटेड रहता है जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो एनल कैनल के एंड पार्ट पर सिचुएटेड रहता है. तो दीज आर द स्फिंक्टर्स एट द एनल कैनल. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन हैज 4 पार्ट्स जिसमें से है सीरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर. फर्स्ट वन इज द सीरोसा लेयर. इट इज द आउटर लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज द मसल लेयर. इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर and longitudinal muscle fiber. Next is the submucosa layer. It contains lymphoid tissue which helps in the defense. So submucosa layer के अंदर lymphoid tissues होते हैं. अब यहाँ पे देख सकते हैं submucosa layer, इसके अंदर lymphoid tissue होते हैं जो कि डिफेंस का काम करते हैं. नाउ सबसे अंदर की लेयर होती है mucosa layer. It is the inner layer consist of large number of goblet cells which secrete the mucus. So यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में माइन्यूट चेंज होते हैं. इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करती है और ये फूड मटेरियल को मूव करने में हेल्प करता है. So this is the structure of the large intestine. Now functions of the large intestine. Large intestine moves the food by peristalsis movement. सो जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशंस होती है. मीन्स मास कंडीशन में मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है तो तब पेरिस्टाल्सिस मूव होता है जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल वो आगे की तरफ या उसके एंड पार्ट में मूव करता है. द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइन ड्यू टू फूड एंड लिक्विड कंजप्शन आर एक्सक्रीटेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन. सो जो भी गैसेस फूड या लिक्विड के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है. थर्ड वन इज द वाटर, मिनरल, विटामिन एंड सम ड्रग आर रीअब्सॉर्ब इनटू बॉडी अंटिल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फीकस इज अचीव्ड. सो जो फीकस मीन्स वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसके अंदर लिक्विड का अमाउंट होता है
तो वो वाटर, मिनरल्स, विटामिन और कुछ ड्रग्स होती है वो बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। मीन्स जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर वापस ये मूव कर जाता है, जिसकी वजह से फीकस मटेरियल है वो सेमी सॉलिड हो जाता है, जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ सम हार्मलेस बैक्टीरिया, जैसे कि है ई कोली, एंट्रोबैक्टर एरोजेनेस, स्ट्रेप्टोकोकस, फेकेलिस। सो ये कुछ हार्मलेस बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच सिंथेसाइजेज विटामिन के एंड फोलिक एसिड, जो कि विटामिन के और फोलिक एसिड के प्रोडक्शन या सिंथेसिस में हेल्प करते हैं या ये खुद इसका मैन्युफैक्चर करता है। स्फिंक्टर्स प्रेजेंट एट द एनस हेल्प्स इन द एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्फिंक्टर जो है वो एनल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी बर्नर। स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग videos.